हद तक रुकोगे तो प्रेम कर लोगे। हाँ हाँ, भाव पर प्रकट करो, कुछ भी करो, पर मेरा काम है तुम सबको कहना सत्संग जाओ। सत्संग में हाजिर बहुत जरूरी है, हाजिरी भरो, बाकी सब काम भगवान अपने आप ही करेगा टाइम पर। नहीं आप कहते गुरु करो, हाँ, गुरु करना कि गुरु के वचनों पर चलना होता है, ये गुरु करना है। आप नहीं चलेंगे गुरु के वचन पे, कोई नहीं चल सकता। वचन तो इतने ढेर सारे मैं बता दूंगी, आप एक वचन पे नहीं चल सकते। गुरु करने का अर्थ अच्छे से समझो। मैं सबको बोलती हूँ, सिर्फ आपको नहीं, उधर भी जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ गुरु करो। आप सब बड़ी श्रद्धा प्यार से सत्संग सुनने आते हो, और जिस दिन आप गुरु कर लेंगे ना, उस दिन सुनना बंद होने के बाद पीना शुरू हो जाएगा। फिर जो पिएगा वो जिएगा, जो जीता है उसी ने गुरु किया है। संसार में सब तुमको बोलेंगे, सबको याद है मैं मरूंगा मैं मरूंगा, तो जिसको मौत याद है उसने गुरु नहीं किया है। दादा ने कहा मुझे मिलियो है जियावन हार, मेरे को जिंदा करने वाला गुरु मिला है। मैं जिंदा हूँ, मैं न मरबो संसार, संसार मरेगा, संशय भरम मरेगा, पर मुझे मिला है जियावनहार। जो जिंदा रहता है ना, जिंदा दिल, ताजगी, उसने गुरु किया है। जो मायूस उदास होता है, डरता है, ऐसी उसने गुरु नहीं किया है। मैं सबको देखती हूँ, जिंदा दिल ही चाहिए, ताजगी चाहिए। वो तुम्हारी हर समय आते जाते बैठते खाते पीते ताजापन रहे। जैसे नहीं शक्ल पे 12 बजे है, माना दोनों सुनिया मिलके एक हो गई। 12 बजे बोला इसकी शक्ल तो देखो कितनी मायूस उदास है, माना तुमने गुरु नहीं किया है। गुरु किया होता ना तो तुम्हारी शक्ल बहकती चमकती शान से। हम सूरत पे नहीं जाते, सीरत पे जाते, अंदर तुम्हारा अंतःकरण प्रफुल्लित। गुरु मिला है, गुरु मैंने किया है, इतनी प्रफुल्लता। अरे मेरा गुरु बैठा है ना, क्या करेगा मुझे, क्या करेगा आंधी तूफान। तुम इतना डरता है यूं करके ऐसे, मैं कभी तुम्हारी इन बातों से डरती नहीं हूं। तुम कितनी भी मेरे सामने एक्टिंग करो, चुप रहो, उदास रहो, इधर नहीं, खाओ नहीं, पियो, मैं सब समझ जाती हूँ। मैंने एक्टर तुम जैसे बहुत देखे हैं, मुझे गुरु ने इतना अनुभव दिलाया है कि मैं तुम्हारे को बता नहीं सकती। सब एक्टिंग करने वाले हमने देखे हैं, एक्टरों की दुनिया में कोई कमी नहीं, पर सचमुच जिसने गुरु किया है वो सदैव प्रफुल्लित। वो किसी बात से डरता नहीं, वो 4 गालियों से कभी डरता नहीं, तेज बोलने से कभी डरता नहीं। अरे गुरु है, शेर क्या म्याऊं करेगा क्या, तुम क्या समझता है। करा है गुरु और गुरु बैठा है और तुम कहेगा ये म्याऊं म्याऊं करे, हाँ तुम ठीक बोलता है, अच्छा तुमसे कसूर हो गया होगा, अरे बेटा रो नहीं, ऐसा नहीं करो। ऐसा करेगा गुरु? ऐसा तो मैंने कभी किसी गुरु को इस तरह से नहीं देखा। फिर दूसरा साथ में वो भी रोने लगा। अरे मैं देखती हूँ एक रो रहा है, दूसरा भी, भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो एक औरत अपने घर में रो रही थी, पड़ोस वाली आई, बोला क्यों रो रही है, वो 2 मिनट बोली नहीं, वो भी रोने लगी। इसी तरह 5 बजे तक जो उसका आदमी घर आया तो रोने की महफिल जमी हुई थी। उसने कहा भाई तुम लोग क्यों रो रहे, कुछ हुआ है क्या गड़बड़। तो किसी ने बोला ये रो रही थी तो मैंने रोया, उसने रोया तो उसने रोया, उसने, इस तरह से 10-15 जने इकट्ठे हो गए। अब वो रो रहा है तो दूसरे साथ दूसरा भी रो रहा है, कोई रूम से निकल रहा है हंसता हुआ, कोई रोता हुआ। मैंने कहा मैं भी एक्टिंग देख रही हूँ, पिक्चर। मैं कहती हूँ मेरे रूम का दरवाजा बंद न करो, मैं बैठ के सब देखूंगी क्या हो रहा है बाहर, क्या किचन में हो रहा है, क्या उधर हो रहा है, कौन आया कौन बैठा हो, सब देखती हूँ। वॉच। गुरु किया माना प्रफुल्लता। अगर गुरु किया होगा तुम्हारा एक एक रोम चमकेगी, शाइन। तुम सूरज के नीचे हो और एकदम काली अंधकारी रात हो, ऐसे कैसे हो। गुरु करने का अर्थ अंदर में जानो, जीता जागता ताजा।
रोज नया ज्ञान, रोज प्रफुल्लता, रोज किसी की शिकायत नहीं, कुछ नहीं, शुक्राना भी नहीं। तुम तो शुक्राना मान के पहले बोलता है बात करें हम मेरा शुक्राना, फिर ऊपर से दूसरी बात बोलेगा। मैं शुक्राने की भी बात नहीं करती हूँ। गुरु किया माना वो तुम्हारे अंदर ताजगी। अरे जैसे नहीं दुकान वाले के पास हम जाते हैं फ्रूट लेने, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल ऐसा सजा के ऊपर रखता है और घटिया फल नीचे टोकरी में। और मैंने बोला ये एप्पल कितने का? बोला 100 रुपए किलो। मैंने कहा वो चमक रहा है वो एप्पल कितने का? बोला 250 रुपए किलो। मैंने कहा वो दो। महंगी चीज ऊपर, सस्ती चीज नीचे। जब ना तुम्हारा कोई अच्छा मालदार ग्राहक आता है उसको तुम पहले ये दिखाता है मिडिल क्लास छोटी सी चीजें ये, बोला ये नहीं पसंद, जानने लगते। अरे ठहरो ठहरो अंदर से वो निकालो। तो जब नया माल निकाला अंदर से, बोला हाँ ये दिखाइए ना, भले महंगा है तो क्या हुआ, मुझे तो चीज खरीदनी है ना बढ़िया सी। गुरु ऐसा है, गुरुवान हो तुम्हारी कीमत कोई कथ नहीं सकेगा। बुरा बाहर आया है वो कीमत खरीदने, इतने की कह रहा है, बुरा चुप करके रख दो अंदर, इसको कीमत ही नहीं मालूम गुरु क्या होता है। माता इतना मजा करती थी, कहती थी मैं रूम से तब निकलूंगी जब करोड़ का सौदा करेगा मेरे से, मैं तुम्हारे टके पैसे के सौदे पर नहीं आऊंगी। आजकल कोई बोलता भी है मैं एकदम चुप कराती हूँ, फिर वही घर लाइन में पीछे घर खड़ा है। गुरु करा और तुम्हारे ऐसी हालत, चेहरा बोला ये तो गुरुवान चमक रहा है। हमारे उधर लखनऊ में एक स्कूल है लरोटो कॉन्वेंट, वहां की इंग्लिश लड़कियां बहुत अच्छा बोलती हैं। जब हम ऑफिस में नौकरी करते थे तो हमारा डायरेक्टर बोलता था, बोला जो भी लड़की मैं इंटरव्यू में लेता हूँ अगर आती है तो उसके मुंह पर जो बोलती है ना इंग्लिश, उसके मुंह पर लरोटो कॉन्वेंट का स्टैम्प लगा हुआ है। मैं समझ जाती हूँ फ्रिक्वेंटली जो इंग्लिश बोलती है फटाफट, मैं समझ गई लरोटो कॉन्वेंट स्कूल से आई है। तो ऐसे हमारा गुरु उससे भी उत्तम है। तो मुंह से एक शब्द खोलेगा, दूसरा जना पकड़ लेगा, बोला ये लगता है वहां के सत्संग से आई है, चुपचाप किनारे खड़े रहो, कुछ बोलना नहीं, उड़ा देगी हवा में। गुरु करना बहुत उत्तम बात है। ये तो समझते हैं कि सबसे उत्तम हमारे गुरु है। हाँ बिल्कुल वो तो है। ये कहते हैं 1000 सूरत से भी उसका तुम कहो न कहो, हम कहते हैं, हम कहते हैं गारंटेड। जो मेरे को गुरु मिला है, मैंने गुरु किया है, तो मुझे दादा की एक एक बात अंदर में है। तुम आओ मेरे सामने, मैं धज्जियां उड़ा दूं, मैं सबको बोलती हूँ। तुम क्या समझता है, अपने को समझता मुझे ऐसे ऐसे करके टील मेल करके दे देगा? उत्तम चीज है। तुमको मैंने कभी घटिया बात बताई है जो तुम मेरे सामने घटिया बन के आएगा? तुम कहीं भी ये ज्ञान दादा का ले जाओ, स्टैम्प लगी हुई है दादा की, और कहाँ भी जाएगा तुम जीत के आओगे, हमेशा जीत के आएगा, हार के कभी तुम आएगा नहीं। और तुम मेरे को घटिया माल बताता है, मिण करके बात करता है, अरे ये मेरा बच्चा है ही नहीं। हम लोग उधर एक एक्सपेरिमेंट करते थे, तो बिल्ली को कान से ऐसा पकड़ते थे, तो अगर उसने म्याऊं किया माना चोर है, चूहा खा के आई होगी। और कान ऐसा पकड़ा, कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई। कान पकड़ने पर अगर बिल्ली मुस्कुराई तो वो बिल्ली सच्ची है नहीं, और कान पकड़ने पर म्याऊं करी माना झूठी है। जब कभी तुम्हारी कोई बात पकड़ी जाए, अगर तुम रो, अंदर में तुमको अफसोस हो, कोई और भी तुम्हारे साथ रोने में साथ बढ़ाए, तो मैं समझ गई पक्का कि कहीं न कहीं चोरी है। और चोरी के साथ सीना जोरी है। तो मुझे दिखाता है कि देखो मैं गुरु के पास बैठा था, मैं रोया, तो संगत समझेगी जरूर गुरु ने कुछ कहा होगा, माना गुरु खराब है। ये रोया माना गुरु खराब है। आज आप सब इधर बैठ के रोएंगे तो मैं खराब हो जाऊंगी, अगर आप हंसेंगे तो मैं अच्छी हूं ना, कि नहीं? तुम यहाँ से एक एक हंस हंस के निकलेगा और जाएगा, भूख पेट में लगी हुई है, जल्दी लाओ नाश्ता,
फटाफट फटाफट खाएगा, फिर शाम के लिए तैयारी। माना गुरु अच्छा है। अगर तुम यहाँ से रो के गया, बोला आज गुरु ने लगाया कुछ किया है कि नहीं, सच्ची बात लो डंके की चोट पर। गुरु किया है तो फिर वैसे दिखाओ। माता कहते थे अमूल माणे खुजे पेट मां तब बखे मुंह मां। पेट में अगर हलवा पूरी खा के आए होगे तो शक्ल से दिखेगा ना, तुम एकदम कॉन्फिडेंट। कोई तुमको बोलेगा ये खाओ चाय पियो, बोला नहीं अभी मैं पूरी हलवा खा के आई हूँ। हलवा भी ऐसा बादाम का सीरा खाया है, खाएगा तुम उसको टच करेगा, बोला मैं नहीं छूता, मुझे चाहिए ही नहीं। देखना ही तुम्हारा मुख बदल जाएगा, बोला मैं खाना देखूंगा ही नहीं, इतना पेट भरा हुआ है। गुरु किया और इस तरह से तुम्हारे को अंदर में हो, कभी नहीं मैं मान सकती, दावे के साथ कहती हूँ। ये दुनिया सारी झूठी, ऐसे झूठ में फंसी है और तुमको भी झूठ में फंसाना चाहती है। दलदल है दलदल, तुमको भी फंसा देगी। नहीं, ऐसी दलदल है। मैं एक बार छोटी थी, 10-12 साल की, तो मुझे दलदल दलदल हम लोग पढ़ते थे, कभी क्लास में या कुछ कहता था तो मेरे को बड़ी हर चीज का एक्सपीरियंस करने का बड़ा दिल होता था बचपन से ही। भाई अगर ये चीज ये कहते हैं तो लेट मी ट्राई, अगर ऐसी है तो हम उसको डिटो करेंगे। भाई हाँ है। एक बार मैं रास्ते में अकेली जा रही थी, तो जो गाय भैंस नहीं पालते हैं तो वो कहीं ना कहीं से दलदल बनाते हैं। तो सामने जब मेरे आया तो मैंने कहा ये दलदल है, इसी को दलदल कहते हैं। तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ इसके ऊपर। तो मैंने क्या कि एक पैर रखा, एक पैर धरती पे था, एक पैर दलदल में। तो दलदल में जैसे रखा तो पैर मेरा नीचे चला गया। अब मैंने पैर तो निकाल लिया, चप्पल मेरी उसी में। शुक्र करो एक पैर धरती पे था, दलदल को आजमा रही हूँ। देखो मूर्ख था बचपन में, तो दलदल को आजमा। फिर मैंने कहा एक चप्पल इधर मेरे पैर में, एक उसके अंदर। अब वो तो चप्पल मुझे निकालनी है ना, पहनू कैसे? तो कितना अंदर पैर दलदल में गया, अच्छा खासा 12 फुट अंदर चला गया। और मैंने हाथ डाल के उस चप्पल को निकाला और बाहर धो के और पहन लिया। अब मुझे एक्सपीरियंस है अभी तक दलदल क्या होती है। तो जब मैं दलदल में इस तरह से फंसी तो गई, तो ये संसार मेरे सामने वही दलदल है। मेरा एक पैर वहां रह जाएगा, चप्पल मेरी वहीं रह जाएगी, मैं चलूंगी कैसे? ये संसार है, तुम्हारा एक चप्पल चुरा ले जाएगा ये दलदल। एक्सपीरियंस करने का बचपन में क्यूरियोसिटी होती है, तो इस तरह से किया। तो वो देखो आज इधर तुम्हारे को बता रहे हैं, ये संसार भी ऐसे ही। गुरु ने बोला दलदल, साबुन की सीढ़ी, तो एक्सपीरियंस है। अरे क्यों जाए इतना पब्लिक में, क्या करना है मुझे? ये मन ऐसा गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास बैठा है, ये तुम्हारे को हर चीज से गुमराह करेगा। कभी मत गुमराह होना, संसार बहुत अच्छा है, भगवान है। तुम अगर सच्चा है तो संसार भी सच्चा है तुम्हारे साथ। गुरु नानक साहब ने बोला आप किए सच तो सब सच, पर तुम ही झूठा तो तुम्हारे लिए सब झूठा। जैसे उसने बोला आदमी आया था दूसरे शहर से, जिस गांव में आया, बोला मैं शहर में रहने के लिए आया हूँ। तो आते ही स्टेशन से उतर के किसी पान वाले से पूछा, बोला यहाँ के लोग जो रहने वाले वो कैसे हैं? बोला मुझे आप बताइए, जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ कैसे थे? तो बोला वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे थे। बोला यहाँ भी अच्छे। फिर दूसरा आया, उसी आदमी से पूछता, वो वहीं खड़ा था। बोला मुझे भी इस शहर में बसना है, यहाँ के लोग कैसे हैं? बोला बताइए पहले आप जहाँ से आए वहाँ लोग कैसे थे? बोला वहाँ सारे बेईमान, उल्टे सीधे, ऐसे चोरी ठगी। बोला यहाँ भी ऐसे हैं। तो उस आदमी ने पूछा उसको ऐसे कह रहे हो और मुझे ऐसे कह रहे हो, क्या बात है, तुम बताओ तो सही सच्चे। बोला जो जैसा उसको वहां मिला है वैसा ही यहाँ भी होगा, क्योंकि उसका माइंड वैसा ही ट्रेंड होगा ना। तो तुम अच्छा तो सब अच्छा। अब मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि गंगा स्नान को जाओगे? नहीं, सर्फ एक्सेल है ना, उसमें धो लो, सब दाग चले जाते हैं। फिर ढूंढते रह जाओगे दाग।
हाँ